नमस्कार दोस्तों। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की ने जैसे पाकिस्तान का खुलकर साथ दिया तो पहले तो हमें ऐसा लगने लगा था कि पाकिस्तान से पहले तो तुर्की को ही सबक सिखा दिया जाए। अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि तुर्की की दुश्मनी भारत से ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही स्टार्ट हुई हो। इससे पहले भी तुर्की पाकिस्तान का हमेशा खुलकर समर्थन करते आया है। चाहे राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा कोई सा भी हो, तुर्की ने हमेशा पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया है। कश्मीर के मुद्दे पर भी तुर्की ने हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट किया है और कहा है कि कश्मीर पे पूरा अधिकार पाकिस्तान का है। अब दोस्तों जो देश हमारे देश के लिए सही सोचता है वो हमारे लिए भी सही है, लेकिन जो देश हमारे देश के खिलाफ सोचता है, हमारे देश के दुश्मनों की मदद करता है, चाहे कोई सा भी देश हो, वो हमारे लिए दुश्मन है। अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि भारत ने तुर्की को हमेशा सॉफ्ट नजर से देखा हो। तुर्की को भारत ने भी हमेशा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नीचा दिखाने की कोशिश की है। जैसे हम देखें कि जब रूस में ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन हुआ था तो इन्होंने चाहा था, तुर्की ने भी, कि हम भी ब्रिक्स के एक परमानेंट मेंबर बन जाए। अब दोस्तों ब्रिक्स का परमानेंट मेंबर बनने के लिए ब्रिक्स के जो 500 सदस्य देश हैं परमानेंट मेंबर, उनकी सबकी सहमति आवश्यक है। जैसे रशिया, चाइना, भारत, साउथ अफ्रीका और ब्राजील, इन 500 देशों की सबकी सहमति आवश्यक है। जब इन्होंने कहा कि हम ब्रिक्स का परमानेंट मेंबर बनना चाहते हैं तो भारत ने कहा कि तुम परमानेंट मेंबर बनने के लायक नहीं हो, भगो यहां से, और इनको ब्रिक्स में शामिल होने से भारत ने रोक दिया। अब दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर के बाद से तो भारत ने यह ठान लिया है और एक तरीके से ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया है कि कैसे भी करके तुर्की को बिल्कुल पूरी दुनिया से अलग थलग कर दिया जाएगा और इसकी अर्थव्यवस्था को बिल्कुल चौपट कर दिया जाएगा। और दोस्तों अभी भारत के जो वायुसेना प्रमुख है एपी सिंह, उन्होंने ग्रीस की यात्रा की है, जो तुर्की का विरोधी देश माना जाता है, तुर्की का दुश्मन देश माना जाता है। और मोदी जी ने साइप्रस की यात्रा की है, जो भी तुर्की का दुश्मन देश माना जाता है। ये सब सुनकर तो तुर्की को वैसे ही मिर्ची लगने वाली है। आज भारत ने कौन कौन से जो कठोर कदम उठाए हैं तुर्की के खिलाफ, उन सबके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों सबसे पहले तो हम देखते हैं कि भारत ने जैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो बायकॉट तुर्की का जो कैंपेन चलाया था, उससे तुर्की को काफी नुकसान हुआ है। उसमें दोस्तों बायकॉट तुर्की के दौरान भारत के लोगों ने जो भी तुर्की के खिलाफ विद्रोह किया है, एक तरीके से देखने लायक है। क्योंकि भारत के लोग जो भी तुर्की या अजरबैजान की यात्रा पर जाते थे, घूमने फिरने के लिए जाते थे, वो बिल्कुल बंद कर दिया गया है। और भारत की जो कई कंपनियां हैं जो तुर्की के साथ मिलकर काम करती थी, जैसे तुर्की की फर्म और कंपनियां कम से कम 5 राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, दिल्ली में काम कर रही हैं। ऑटोमोबाइल से लेकर आईटी, मेट्रो रेल से लेकर सुरंग तक के सौदे टर्किश कंपनियों को दिए गए। ऐसे में अब उस पर भी संकट का बादल मंडराने लगा है और इन सबको बिल्कुल रद्द कर दिया गया है। और सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब तुर्की के रक्षा क्षेत्र में लगा है, जब भारत ने $2.3 अरब की जहाज निर्माण डील तुर्की की TASI कंसोर्टियम के साथ रद्द कर दी है। यह सौदा 5 फ्लीट सपोर्ट शिप्स निर्माण को लेकर था। इसमें तुर्की की इंजीनियरिंग और डिजाइन सहायता शामिल थी। इस सौदे को भी बिल्कुल रद्द कर दिया गया है, बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। जैसे दोस्तों बॉयकॉट तुर्की के दौरान तो ये सब किया गया, इसके बाद भारत की राजनीतिक जो चाल थी, उन्होंने भी तुर्की को बायकॉट करने की कोशिश की है। जैसे अभी देखें कि G7 के दौरान, अभी G7 हुआ तो उस दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने साइप्रस की यात्रा की। साइप्रस एक तरीके से भूमध्य सागर में बिल्कुल तुर्की के नीचे एक ऐसा देश है, साइप्रस, जो एक आइलैंड के रूप में है, जो तुर्की का विरोधी देश माना जाता है, तुर्की का दुश्मन देश माना जाता है। ये साइप्रस है जो बिल्कुल तुर्की के दक्षिण में स्थित है। ये तुर्की है, इसके दक्षिण में भूमध्य सागर में एक आइलैंड है जो तुर्की का दुश्मन देश माना जाता है। वहां पर मोदी जी ने यात्रा करके यह साबित कर दिया है कि हम तुर्की को हर तरीके से हर संभव प्रयास करेंगे अलग थलग करने का। वहां पर मोदी जी को साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान भी, जैसे भारत का भारत रत्न होता है, कैसे साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान मोदी जी को वहां पर दिया गया, जिससे तुर्की को काफी मिर्ची लगी थी। अब और दोस्तों भारत ने तुर्की के खिलाफ एक और सबसे बड़ी चाल ये चली है कि तुर्की का एक और दुश्मन देश है ग्रीस, जो जैसे भारत का दुश्मन है पाकिस्तान, उसी तरीके से तुर्की का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है ग्रीस। भारत के वायुसेना प्रमुख ने ग्रीस की यात्रा पर गए हुए हैं। भारत के वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ग्रीस की यात्रा पर गए हुए हैं। अब दोस्तों ये क्यों गए हुए हैं, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। इनका वहां जाने का क्या कारण था, उसके बारे में हम देखते हैं। पाकिस्तान के मददगार तुर्की के खिलाफ ऑपरेशन शुरू, सबसे बड़े दुश्मन के घर पहुंचे भारतीय सेना प्रमुख। क्या खिचड़ी पक रही है, इसके बारे में हम सबसे पहले देखते हैं। दोस्तों भारत की जो वायुसेना ने जिस तरीके से पाकिस्तान के आतंकी ढांचे पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सटीक हमले किए, उसे ग्रीस एक केस स्टडी के तौर पर देख रहा है। ग्रीस एयरफोर्स ने ग्रीस सिटी टाइम्स के मुताबिक भारत से इस ऑपरेशन की रणनीतिक जानकारी और टैक्टिकल डेटा की मांग
की है। दोस्तों सबसे बड़ा कारण यह है कि ग्रीस भी यह चाहता है कि जैसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के अंदर घुसकर पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को बिना कोई सिविलियन के नुकसान के, बिना आतंकियों को वहीं पर जाकर बिल्कुल सटीक तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया है, उसकी टैक्टिक और उसकी जानकारी ग्रीस की वायुसेना चाहती है, जिससे वह एडवांस बनना चाहती है ताकि वह भी तुर्की के खिलाफ कभी जरूरत पड़े तो उसको इस्तेमाल कर सकें। अब दोस्तों इसमें और भी जानकारी देखने लायक यह है, इस महीने की शुरुआत में ग्रीस की मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया था कि ग्रीस वायुसेना अपने प्रशिक्षण को संभावित रूप से बेहतर बनाने के लिए भारत के ऑपरेशन सिंदूर से जानकारियां और रणनीतिक जानना चाहता है। ग्रीस सिटी टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ग्रीस की वायुसेना चाहती है कि भारतीय वायुसेना उसके साथ पाकिस्तान के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन के बारे में जानकारी शेयर करें ताकि उसे भी वायुसेना को एडवांस बनाने में मदद मिल सके। अब दोस्तों इससे पहले भी भारत और ग्रीस के बीच कई युद्धाभ्यास हुए हैं, जैसे हम देखें इनियोचोस 23 के नाम से, इनियोचोस 25 के नाम से, और इसी के साथ ही बहुपक्षीय युद्धाभ्यास होते हैं। हालांकि तरंग शक्ति सैन्य अभ्यास के साथ दोनों देशों के बीच सैन्य संबंध पहले से ही रहे हैं। दोस्तों तुर्की और ग्रीस के बीच जो विवाद है वो ऐसा नहीं है कि अभी से है, काफी दिनों से इनके बीच विवाद है। तुर्की और ग्रीस के बीच संबंध सालों से काफी तनावपूर्ण रहे हैं, चाहे वो साइप्रस विवाद हो, एजियन सागर में नौसैनिक टकराव हो, या दोनों देशों की वायुसेना के बीच हवाई संघर्ष। तुर्की ग्रीस को सामरिक खतरा मानता है और पूरी भूमध्य सागर में ग्रीस की सैन्य गतिविधियों पर बार बार आपत्ति जताता रहा है। तो ये एक तरीके से कट्टर दुश्मन है और भारत के वायुसेना प्रमुख ने तुर्की के जो दुश्मन देश में जाकर तुर्की को यह बता दिया है कि जैसे तुम हमारे खिलाफ सोचते हो, हम तुम्हारे खिलाफ भी वैसी ही रणनीति अपना सकते हैं। दोस्तों हम मैप में देखें तो जैसे ये तुर्की है, तो तुर्की के पास में ये ग्रीस पड़ता है, एक तरीके से पड़ोसी देश इनको कहा जा सकता है। तुर्की का इस्तांबुल बिल्कुल ग्रीस से बॉर्डर साझा करता है, जैसे भारत और पाकिस्तान साझा करते हैं उसी तरीके से यह बॉर्डर साझा करता है। दोस्तों जिसकी वजह से तुर्की और ग्रीस के बीच हमेशा विवाद बना रहता है। अब दोस्तों भारतीय वायुसेना प्रमुख का वहां जाना और मोदी जी का साइप्रस की यात्रा करना और तुर्की बाइकाट के नारे लगाना तुर्की को एक तरीके से अलग थलग करने का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों और हमारे देश को तुर्की के खिलाफ और कौन कौन से कदम उठाने चाहिए आप कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे तुर्की को बिल्कुल अलग थलग किया जा सके, ताकि वे दोबारा भविष्य में पाकिस्तान का साथ देने के बजाय तो दूर वह पाकिस्तान का साथ देने की सोचे भी नहीं। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।